करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे राम का धैर्य जवाब दे रहा था। आजिज होकर वह अपनी ही सीट पर उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी ट्रेन से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर राम वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसके बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुए थी और अपने हाथ में अपना हैंड बैग पकड़े हुए थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में राम को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। राम ने फटाक से अपना हैंडबैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स या अन्य सामान गायब तो नहीं। ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ की शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। राम ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज़ हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था, मगर यह शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब राम अब पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ कल रात तुम मुझसे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि राम अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? राम कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग के सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकालकर सर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। राम कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थे। राम ने गौर से देखा तो पाया कि अरे ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे आदित्य ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से कांपते हुए बच्चे को उड़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया था। आदित्य सोचने लगा वह एक नहीं बल्कि दो माँओं के प्यार और स्नेह की चादर में लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी ही होती है। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।